का सत्य ज्ञान एक दुनिया नहीं लाएगा, एक दुनिया नहीं लाएगा। आत्म जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। शुद्धता का सत्य ज्ञान एक दुनिया नहीं लाएगा, एक दुनिया नहीं लाएगा। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। का अर्थ कल्याणकारी, इसलिए शिव कहते हैं। ब्रह्मा तन में होते अवतरित, जग परिवर्तन करते हैं। अविनाशी सुख शांति के लिए विश्व को दिशा दिखाएगा। आत्म जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। माता पिता है बंधु सखा वो, सबका सद्गुरु साथी है। जिस आत्मा को साथ मिला वो देवात्मा बन जाती है। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कल बाबा ने क्या कहा? बाबा की शिक्षा अमल में लाना चाहिए। कल बाबा ने कहा क्रोध ये तुम्हारा बड़ा भारी दुश्मन है और इससे डिसर्विस होती। क्रोध से तो सूखा मटका, पानी का भरा हुआ मटका सूख जाता। ये हीरे जवाहरातों का जो तुमको मटका दिया था सतयुग में, सब सूख गया क्रोध के कारण। हमें अंतर्मुखी बनना है, अंतर्मुखी सदा सुखी। तो उसके लिए उपाय क्या? चुप रहो, कुछ भी बोलो मत, चुप रहो, अंतर्मुखी रहो। अंतर्मुखी सदा सुखी, अपने आप को देखो। और फिर बाकी भी विकारों के लिए बाबा ने कल कहा कि काम विकार भी है, नंबर 1 है वो तो हमेशा ही बाबा कहते हैं। फिर लोभ भी कम नहीं, ये खाओ वो खाओ। और कोई तो अंडा खा लेते हैं, ये कोई खाने की चीज नहीं है। चीन में तो क्या क्या खा लेते हैं? कॉकरोच। मोबाइल को साइलेंट रखना।
कॉकरोच तक खा लेते हैं। देखो हमारे भारत में तो भी नहीं खाएंगे, बाहर देश में तो क्या क्या खा लेते हैं। उनका यह अनुकरण यहाँ भी बकरी खा लेते हैं, ये हेन, ये क्या कोमली, मुर्गा खा लेते हैं, ससा को खा लेते हैं, डुक्कर को खा लेते हैं, हरण को खा लेते हैं, कबूतर को खा लेते हैं। ये चूहे तो तल के खाते हैं चीन में, सांप खा लेते हैं। सांप उसके सामने से मुंडी कट कर दी, ऊपर का चमड़ा निकाल दिया, उसका खून तो चाय की तरह पी लेते और उसका मांस अपने नमक मिर्च डाल के उस पे चाव से खा लेते मस्त। उसका खून 10,000 रुपये तोला मिलता है। अच्छा, तो क्या क्या लोग खा लेते हैं। देखो ये कोई खाने की चीज है क्या? जो अन्न ये झाड़ से फल पक के नीचे गिरा, पक गया, नीचे गिर गया, अब ऋषि मुनि उसको खाते थे। तोड़ के नहीं खाते थे, तोड़ के नहीं, वो झाड़ से गिर गया, अब उसको खा लेते थे, खाते थे। ये लोग क्या कहते, पुराने ये आदिवासी तो ये जानवरों को ही खाते थे। नहीं, हमारा इतिहास ऋषि मुनियों का है। ऋषि मुनि कंदमूल और ये फल जो नीचे गिरा वो खाते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, चलो भाई भूख लगी है और कोई पेड़ से फल नीचे नहीं गिरा हुआ है, तो फिर उसको तोड़ के खा लेते थे। यहां तक भी ठीक है। और फिर क्या हुआ कि घर में गाय आई तो गाय की खूब सेवा करते थे, गाय को मां का दर्जा देते थे, और फिर उसका दूध उसका बच्चा पीने के बाद, अब जो बचा है, क्योंकि उन्होंने उनकी सेवा की है गाय की, अब उसके दूध पर इनका अधिकार है, जैसे उस बछड़े का अधिकार है। फिर वो बचा हुआ दूध ये घर के लोग भी पीते थे। अब उसको इंजेक्शन देकर के दूध निकालना, बछड़े को बाजू में कर देना, सारा दूध खुद ही पी जाना, ये भी क्या है? हिंसा। वो तो यही वाइब्रेशन दे रहे, अरे मेरा बच्चा नहीं पी रहा, मैंने तो उसके लिए दिया था, और बच्चे को दिखाई भी ना वो देती नहीं, और उसमें इंजेक्शन दे करके दूध निकालना और उस पर व्यवसाय करना। पहले भारत में गाय का दूध बेचना पाप समझते थे, अब उस पर व्यवसाय करना ये भी हिंसा है। से अपने घर में गाय पालो, सेवा करो, फिर उसका दूध पर हमारा अधिकार है। और ये अंडा, उसमें से तो जीव आने वाला है ना, वो कोई तुम्हारे खाने के लिए दिया है कि उस मुर्गी ने, उसको खा लेना। ये क्या है? ये कोई सतयुग की आत्मा नहीं है। ये भी कल बाबा ने कहा, खाने का भी लोभ। चलो भाई गुलाब जामुन दिख रहा है, उसने खा लिया, पर हमको तो वो भी नहीं आना चाहिए। हमको कौन सा भोजन करना है? एक तो खुद का बनाया हुआ हाथ का, दाल चावल सब्जी रोटी, ये किसी भिखारी ने बनाई, उसके भी हाथ का चलता है क्या हमको? नहीं। पुराने जमाने में कहते हैं कि जो आटा होता है उसको ढक के रखते थे क्या? आटा बूंदने के बाद उसको ढक के रखते थे क्या, कि किसी की नजर न पड़े उस पर।
कि अरे कम है शायद और हमारे लिए बनेगा नहीं बनेगा, नजर न पड़े, वो निगेटिव वाइब्रेशन वहां फैले, अब तो वैसे ही होगा। जैसा संकल्प करते ना वैसा पूरा होता हो। अगर मैं आपको कहूं देखना थोड़ा तबीयत का ध्यान रखना, तबीयत खराब होंगी और ये क्या कहेंगे, मैं तो तुमको पहले ही बोला था, इसके बोलने से हुई है वो खराब, ये नहीं बोलता ना तो नहीं होती थी। देखो मैं तो तुम्हारा ध्यान रखता नहीं, वो जो संकल्प छोड़ा उस संकल्प से वो तबीयत खराब हुई। तो कल की मुरली पांचों विकारों के ऊपर थी, काम, क्रोध, लोभ के ऊपर भी कहा, मोह भी कम नहीं है। ये आखिरी का श्लोक है गीता का, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, हमको सारे मोह नष्ट करना है। और अहंकार तो है ही, रावण का प्रतीक ही दिखाया है अहंकार। अच्छा, और क्रोध के ये भी बताए हैं सूक्ष्म, सूक्ष्म क्रोध किसको कहेंगे, ये जोर जोर से नहीं बोला पर इसको भी क्रोध कहेंगे। आंखें दिखाना ये भी क्रोध है ऐसे। और किसी के साथ अच्छे से बात न करना, चिड़चिड़ करना, ये भी क्रोध है। और किसी के लिए अशुभ सोचना अंदर से, उसके मुंह पर अच्छा बोलना तुम्हारा कल्याण हो, और जैसे वो वहां से गया मन में से सोचना कि कब गड्ढे में गिरता तो बहुत अच्छा। ये भी क्या है, उसके लिए सूक्ष्म में उसके लिए क्रोध है। ईर्ष्या ये भी क्या है, क्रोध है। उसको कहा कि बिना माचिस के दीपक जलाओ, तो उसने क्या कहा, बिना माचिस के दीपक अभी जलाता हूं। बोले, उसने फोन दबाया, बोले दीपक मैंने आज एक कार लिया, बंद कर दी, अब दीपक सारा दिन जलता रहेगा। बोले मेरे पास नहीं थी, इसके पास आ गई, बिना माचिस के दीपक जला दिया उसने। जो कहे कि माना किसी के पास कोई चीज आई तो आज लोग खुश होते ही क्या, ये अगर आकर के मुझे बताए कि मैंने अमरावती में एक प्लॉट लिया और वहां मैं घर बांधने वाला हूं और बड़ा मुझे बहुत पैसा मिला है, मैं वहां घर बांधने वाला हूं, उसको अंदर से खुशी होंगी क्या? नहीं होती। वो थोड़ा सा दूर गया ना, 2 नंबर का मिला होगा और क्या है, ऐसा आता मन में। हाँ, खुशी वो मुंह पे दिखाएगा खुशी, लेकिन वो वहां से जाते से ही कहेगा इसको क्या काम था इतने पैसे का, ऐसा होता। कोई ने अच्छी कार ली, यही कारण तर तेच आहे, 5 लोक तिच्या तिथेच आहे, फालतू एवढा पैसा फालतू बर्बाद केला है ना, ऐसा कहते, मुंह पे नहीं कहेंगे। इसने कहा कि भाई मैंने ये कार लिया है, पेड़े लो, तो पेड़े खाते समय क्या कहता है कि हो, बोले अब इस कार का अगर एक्सीडेंट हो गया तो तुमको तो बहुत ही दुख होगा, ऐसा कहेगा कि वो पेड़ा खाते समय उसको अच्छा लगा कि वो कार लेना उसका नहीं। ये भी क्या है, सूक्ष्म क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, ये भी क्रोध है।
तुम क्रोध नहीं कर सकते। अब आज बाबा क्या कहते हैं सुनते। वाणी है 29/6/2024 की सार मुरली का। शरीर सहित जो कुछ भी तुमको देखने में आता है ये सब विनाश होना है। तुम आत्माओं को अब घर लौटना है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूल जाओ। क्यों भूल जाओ पुरानी दुनिया को? अंत के समय मुझे यहाँ की कोई भी चीज याद न आए, यह है मेरी तपस्या। और कौन सी तपस्या है मेरी? मैं कौन, ये है मेरी तपस्या। और कौन सी तपस्या है? मैं आत्मा हूं, इतना सिंपल नहीं। मैं कौन सी आत्मा हूं, यह है मेरी तपस्या। और बाबा ही संसार है, यह है मेरी तपस्या। तपस्या के ये अलग अलग रूप। तो इस दुनिया को भूल जाना, यह है मेरी तपस्या। और अंत के समय कुछ भी याद ना आए, इसके लिए इसको भूल जाओ। प्रश्न है, तुम बच्चे किन शब्दों में सभी को बाप का मैसेज सुना सकते हो? कौन से शब्द है जो तुम उन शब्दों में बाप का मैसेज सुना सकते हो? उत्तर है, तुम सभी को सुनाओ कि बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आया है। अब हद के वर्षे का समय पूरा हुआ, अर्थात भक्ति पूरी हुई। अब रावण राज्य समाप्त तो होता है और बाप आया है तुम्हें रावण 5 विकारों की जेल से छुड़ाने। और ये पुरुषोत्तम संगम युग है, इसमें तुम्हें पुरुषार्थ कर दैवी गुणों वाला बनना है। और सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग को भी समझ ले तो स्थिति श्रेष्ठ बन सकती है। मेरी तपस्या कौन सी है? मैं संगम युग में हूं, ये याद रखना भी मेरी तपस्या है। इतनी सिंपल है तपस्या। जो मैं बनने वाला हूं लक्ष्मी नारायण जैसा देवी देवता, ये देखते रहना, ये भी क्या है? मेरी तपस्या। ये संगम युग है, ये भी तपस्या है। तो ऐसे तुम किसी को भी समझा सकते हो। ओम शांति। अब रूहानी बच्चे क्या कर रहे हैं? शुरुआत बाबा की मुरली क्या कर रहे हैं? क्या कहेंगे? बाबा अव्यभिचारी याद में बैठे हैं, एक आपकी याद में बैठे। बाइबल में एक ईश्वर को छोड़ के किसी को भी याद करने की परमिशन नहीं है। वो तो बाइबल है। खुद भगवान भी जब आए तो उन्होंने भी ऑर्डिनेंस निकाली, माम एकम याद करो। बाकी किसी भी देहधारी को याद करने की परमिशन नहीं, ब्रह्मा बाबा को भी नहीं, यहां तक कहा। लेकिन क्योंकि ब्रह्मा बाबा बीच में उनके माध्यम है, उनको याद करेंगे। तो क्योंकि शिव बाबा उनमें आते, वो अलग। ये मम्मा को याद करेंगे क्योंकि मम्मा को ऐसा किसने बनाया, मुझे भी ऐसे बनना है क्योंकि उसमें भी शिव बाबा समाया हुआ है, वो बात अलग। जो प्रकाशमणि दादी स्टेज पर देखने के बाद में दिखता था कि बाबा बाबा बाबा, इतना प्रेम भगवान के लिए, मुझे भी ऐसे धारण करना है, इसलिए प्रकाशमणि दादी को याद कर रहे।
वो बात अलग। ये जो दादी जानकी जी है, फॉरेन में जा करके जिसको इंग्लिश नहीं आती, सब जिनको सिर्फ इंग्लिश आती उनके सामने बैठी है और सिर्फ पीस इसके ऊपर बात कर रही। सच्ची शांति किसको कहेंगे, उसका ट्रांसलेशन बाजू वाली कर रही है। तो वो उससे जो वाइब्रेशंस आ रहे, वो वाइब्रेशन परमात्मा से आ रहे। उसने कैसे ये वाइब्रेशन लिए, इसलिए दादी जानकी को याद करना, मुझे भी ऐसे वाइब्रेशन खींचना है शिव बाबा से कि मैं भी ऐसे शांति की वाइब्रेशन सारी दुनिया में फैला सकूं, वो बात अलग। दादी गुलजार ये कितने निरंकारी, इसमें भगवान आते, भगवान ने ऐसा रथ चुना, इसलिए दादी गुलजार को याद करना, वो बात अलग, क्योंकि उसमें भगवान समाहित है। लेकिन डायरेक्टली किसी देहधारी को याद करना, बाबा ने क्या निकाला है, ऑर्डिनेंस, फरमान, कंपल्सरी रहते। राजा का फरमान निकला है कि कोई भी अब शाम को 7 बजे के बाद घर के बाहर न निकले, फरमान है। वो बजाते हुए आए उसके लोग और सुनो सुनो सुनो, राजा का फरमान है कोई भी 7 बजे के बाद घर के बाहर न निकले, अगर निकला तो ये फरमान है, देख लेना। ऐसे बाबा ने क्या निकाला, फरमान, क्या, माम एकम याद करो, ये फरमान। मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं। बाइबल में बता रहे थे, बहुत अच्छा लगा मुझे, बता रहे थे तुम जो ये नौकरी कर रहे ये व्यर्थ है, तुम जो अपने बाल बच्चों का पालन कर रहे ये भी बाइबल में कहा है व्यर्थ है, जीरो है, जीरो। एक ही बात सबसे महत्व की है, तुम ईश्वर को याद करो बस। और उसमें ये कहा है उससे डरो। किससे डरो, उससे डरो, डरो उससे। उससे डरो माना उसकी जो श्रीमत पर हम नहीं चल रहे उस पर डरो, उससे डरो कि अगर मैं श्रीमत पर नहीं चला, उससे डरो, ऐसा है। तो किसकी याद में बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, एक अव्यभिचारी याद में बैठे हैं। एक होती है अव्यभिचारी याद एक की, दूसरी होती है व्यभिचारी याद अनेकों की। अव्यभिचारी याद अथवा व्यभिचारी भक्ति, जब अव्यभिचारी याद अथवा अव्यभिचारी भक्ति जब पहले पहले शुरू होती है तो उसमें शिव की भक्ति करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, क्योंकि ऊंचे से ऊंचा वही है भगवान। वो बाप भी है, शिक्षक भी है, पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं, हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। देवता से मनुष्य बनने में तुम बच्चों को 84 जन्म लगते हैं, और मनुष्य से देवता बनने में कितना, मनुष्य से अब देवता बनने में कितना समय लगता है, देवता से मनुष्य बनने में पूरे 5000 वर्ष लगे, 84 जन्म लगे। अब मनुष्य से देवता बनने में कितना समय लगता है, एक पूरा जन्म। कह रहे हैं 1 सेकंड लगता है। हाँ? वो शेर खो गया, गांव में आ गया, अब वो भूल गया कि मैं शेर हूं, बकरियों के साथ घूम रहा है, बकरी में मैं कर रही, वो भी अपना मैं ऐसा कर रहा है। वो भूल गया कि मैं तो शेर हूं। अब उसको वापस अपने आप को शेर समझने में कितना समय लगेगा, वापस शेर बनने में कितना समय, सिर्फ उसको ये याद कर लेना है कि मैं शेर हूं, मैं हूं ही, मुझे बनना नहीं है शेर,
बकरी से शेर बनने में समय लगेगा, लेकिन जो शेर है ही उसको कितना समय लगेगा? 1 सेकंड। सारे विकार छोड़ने में कितना समय लगेगा? शराबी को शराब छोड़ने में कितना समय लगेगा? 1 सेकंड। वो कहे 1 साल में छोड़ता तो छोड़ ही नहीं सकता। ये तो बच्चे जानते हैं कि हम बाप की याद में बैठे हैं, वो हमारा टीचर भी है, वो हमारा सद्गुरु भी है, योग सिखाते हैं कि एक की याद में रहो। वो खुद कहते हैं, हे आत्माओं, हे बच्चे, जाके संबंध छोड़ दो, कोई साथ आने वाला नहीं। अजमेरी दादा, अजमेरी ताई सोबत येणार आहे का तुमच्या? प्रॅक्टिकली विचार केला तर नाही। अजमेरी ताई सोबत येणार आहे काय? मागं पुढे जाणार आहे की नाही? विचार तर करा, सोबत जाणार आहे काय? कोणी ना कोणी तर पहिले जाईल ना। धांडे दादा, धांडे ताई सोबत येणार आहे काय? नाही। येता नाही माग पुढे आले, एकाच दिवशी जन्मतारीख आहे का दोघांची? नाही। असे जातात नाही, मागे पुढे जाणार। आणि आता जर कोणी म्हणत असेल मी लग्न करतो तर मग तो अजूनच फसून राहिला ना। तो जे झालेलं आहे तेच तर चूक तो निघून राहिला, तेच तर चूक झाली मोठी। तो ये देह के संबंध ये सब भूल जाओ, क्योंकि अब वापिस जाना है। और ये पुरानी दुनिया बदल रही है, अभी सत्युग आना है। तागे दादा किती वर्ष जगायचं आहे अजून? काय नाही, तुम्ही परवा नव्हते, आतापर्यंत मी हे समजत होतो। परवाच्या दिवशी बाबांना वेगळं समजून सांगितलं, म्हणून एकही दिवस मुरली मिस नका करून म्हणतात। रोज वेगवेगळं समजून सांगते। तुम यही संकल्प करो कि पूरा विनाश हो जाने देंगे। अब तो 11 साल बचे और खूब सेवा करेंगे। अभी तो कुछ जाना ही नहीं है, अभी जाना ही नहीं पूरा बाबा को पूरी तरह से। अभी तो पूरी मुरलिया समझना है, बहुत कुछ अभी जानने का बाकी है, ऐसा कहा बाबा। और ये योग बल से हो सकता है, बाबा ने ये भी कहा। क्या? योग बल से हो सकता है। अभी यहां रहना तो नहीं है, पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ही ये बारूद आदि बनाए हुए हैं। नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती है। विनाश तो होना ही है जरूर। अजूनही कोणी म्हणत असेल तर नाही होत ना विनाश? म्हणजे एवढा बाबा सांगून राहिले जरूर। बस अभी 11 साल रह गए, 2036 सतयुग आने। तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, ये आत्मा जानती है। हम अभी लौट रहे हैं, इसलिए बाप कहते इस पुरानी दुनिया से पुराने देह को भी छोड़ना है। देह सहित जो कुछ भी इस दुनिया में तुम देखते हो सब विनाश हो जाना है। सबके शरीर खत्म होने हैं। हम आत्मा को घर लौटना है। लौटने बिगर नई दुनिया में नहीं आ सकेंगे। अब तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। पुरुषोत्तम है ये देवता है, सबसे ऊंचे के ऊंच तो निराकार बाप है। फिर मनुष्य सृष्टि में आ जाओ तो ऊंचे से ऊंच है ये देवी देवता है। वो भी मनुष्य है परंतु उनको देवता कहा जाता। क्यों? सगळे मोबाईल सायलेंट करून ठेवून द्या, व्हायब्रेशन।
म्हणजे वाजला तर तुम्हाला लक्षातही यावं. आणि महत्वाचा फोन आला तर, आणि क्लासही डिस्टर्ब होऊ नये. आता समजा मी शाळेत शिकवतो, तिथं वर्गात एखाद्या पोराचा मोबाईल वाजला, चालते काय? चालते काय? आम्ही सूचना देतो, शाळेत मोबाईल आणल्यास मोबाईल जप्त होईल, अशी सूचना आहे. कारण तुम्हाला काही काम नाही मोबाईलचं. आज म्हणते आई वडिलांनी एवढे चांगले संस्कार त्या मुलीत टाकले होते की ती वाईट दिशेनं जाणारच नाही. आणि किती भरोसा ठेवून तिला मुंबई दिल्लीला पाठवलं शिकण्यासाठी. आणि हॉस्टेलमध्ये राहू शकत नाही म्हणे, अभ्यास होऊन नाही राहिला, इथं रूम करून पाहिजे. तर किती खर्च हे करून काटकसर करून रूम घेऊन दिली. आणि वडील गेले मुलीला भेटायसाठी, तर रूमवर तर त्यांना मुले दिसून राहिले आणि ते पाहू नाही शकले. अरे किती चांगले संस्कार टाकले होते मुलीवर. कशी झाली ही मुलगी, शिकायला पाठवलं होतं, काय भरोसा ठेवावा आता. तर कारण काय सांगितलं? मोबाईल. मोबाईल हे नवीन पिढीसाठी मोबाइल अतिशय धोखेदायक. तो वो भी मनुष्य है परंतु उनको देवी देवता कहा जाता. क्यों? पवित्र रहते क्योंकि उनमें दैविक गुण है. और फिर वही आसुरी गुण वाले बनते हैं. अब फिर आसुरी गुण वालों से तुमको दैविक गुण में जाना पड़े, सतयुग में जाना पड़े. किसको? तुम बच्चों को. तुम बच्चे पढ़ रहे हो, तुम औरों को भी पढ़ाते हो. फिर बाप का मैसेज भी देना है कि बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आया है. अब हद का वर्षा पूरा होता है. बाप ने समझाया है 5 विकार रूपी रावण की जेल में अभी सब मनुष्य है, सब दुख उठाते हैं, सूखी रोटी मिलती है. बाप आकर के सबको रावण की जेल से छुड़ाए, सदा सुखी बनाते हैं. बाप के सिवाय कोई भी तुमको मनुष्य से देवता बना न सके. तुम यहाँ बैठे हो ही मनुष्य से देवता बनने के लिए. अभी है कलयुग, बहुत धर्म हो गए हैं. तुम बच्चों को रचता और रचना का परिचय खुद बाप बैठ देते हैं. तुम सिर्फ ईश्वर परमात्मा कहते थे. तुमको ये पता भी नहीं था कि वही हमारा बाप भी है, वही हमारा टीचर बनकर हमको पढ़ाएगा, वो हमारा टीचर भी है, वही हमें गुरु बन सद्गति देगा, वो हमारा गुरु भी है. सिर्फ ईश्वर ईश्वर कहते थे. उनको कहा जाता है सतगुरु, अकाल मूर्त भी कहा जाता है. तुमको आत्मा और जीव कहा जाता, और वो है अकाल मूर्त. वो इस शरीर रूपी तख्त पर बैठे हैं. वो गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं. वो अकाल मूर्त बाप बच्चों को समझाते हैं कि मेरा अपना रथ नहीं है, शरीर नहीं है. मैं तुम बच्चों को पावन कैसे बनाऊं? तो मुझे तो रथ चाहिए ना. तो अकाल मूर्त तो तख्त तो ऐसा चाहिए. और अकाल तख्त तो मनुष्य का ही होता है और तो कोई नहीं होता. तुम हर एक को भी तख्त चाहिए, शरीर चाहिए. भ्रुकुटी के बीच में यहाँ आकर के तख्त पर बैठती हो. अकाल मूर्त आत्मा यहाँ विराजमान है और वो सबका बाप है. उसको कहा जाता है महाकाल. वो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं. तुम आत्माएं पुनर्जन्म में आती हो. मैं आता हूं कल्प के संगम युग पर. भक्ति को रात, ज्ञान को दिन कहा जाता. ये पक्का याद करो. मुख्य है ये 2 बातें, अल्फ और बे. बाप और बादशाही. बाप आकर बादशाही देते हैं और बादशाही के लिए ही तुम यहाँ पढ़ते हो, इसलिए इसको पाठशाला भी कहा जाता है.
भगवान हुआ है, भगवान तो निराकार, उनका भी पाठ होना चाहिए। वो ऊंचे ऊंच भगवान, उनको सब याद करते। बाप कहते ऐसा कोई मनुष्य मार्ग, ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो भक्ति मार्ग में उनको याद न करता हो। दिल से सब पुकारते ही है, हे भगवान, हे लिबरेटर, ओ गॉड फादर, क्योंकि वो सर्व आत्माओं का फादर है, जरूर बेहद का सुख देता है। वर्ग बालक मंदिर आणि रिक्षेवाल्याने मला घरी आणून सोडलं, जुन्या घरी, भाड्याच्या घरी मी राहतो, आणि त्यांनी सोडून दिलं आणि मी आतमध्ये गेलो, त्याला लॉक आहे. आता मी एकदम लहान बालक मंदिर, पहिल्या वर्गाचे खाली, आणि लॉक पाहून म्हणत आहे, हे भगवान मेरी माँ कहाँ गई. बसलो दरवाजापाशी, वो कब आएंगी, उसको जल्दी भेज दो. ये मुझे किसने सिखाया? मेरे माँ बाप ने तो नहीं सिखाया कि कभी भी भगवान से बातें करना. और आप लोग भी देखो, कोई भी अगर दुख आया तो किसको याद करते? कोई बीमारी तकलीफ है, हे भगवान मेरी बीमारी दुरुस्त कर दे, ऐसा कर दे, मुझे ये दिलवा दे, मुझे वो दिलवा दे. बोलते थे भगवान से? हर कोई बात करता. क्यों? ये कौन से स्कूल में सिखाया, किसको सिखाया? क्यों? आप करते ताड़े दादा बात कभी भगवान से? करते हैं, सब करते हैं. भक्ति मार्ग में ऐसा कोई नहीं होगा जो भगवान से उसने बातें नहीं की होंगी. क्यों? क्योंकि जरूर वो बेहद का सुख देता है. आत्मा को ये पता है, इंप्रेशन है आत्मा पर कि कभी तो देकर के गया है. हद का बाप हद का सुख देते. कोई को पता नहीं कि अब बाप आया हुआ है, और वो कहते हैं, वो क्या कहते? बच्चों अभी और सब संग तोड़ो और एक मुझ बाप को याद करो, मुझ संग जोड़ो. ये भी बाप ने बताया है कि तुम देवी देवता नई दुनिया में रहते हो, वहां अपार सुख है, उन सुखों का अंत नहीं पाया जाता. नए मकान में सदैव सुख होता है, पुराने में दुख होता है. तब तो बाप बच्चों के लिए नया मकान बनवाते हैं, बच्चों का बुद्धियोग नए मकान में चला जाता है. वो हुई हद की बात. अभी तो बेहद का बाप नई दुनिया बना रहे हैं. पुरानी दुनिया में जो कुछ भी देखते हो सब कब्रिस्तान होना है, सब खत्म होना है. अभी तो परिस्तान स्थापन हो रहा है, और तुम संगम युग पर हो. कलयुग की तरफ भी देख सकते हो, सतयुग की तरफ भी देख सकते हो. तुम संगम युग पर साक्षी होकर के देखते हो. प्रदर्शनी में अथवा म्यूजियम में आते हैं तो वहां भी तुम उनको संगम युग पर खड़ा कर दो. इस तरफ कलयुग दिखाओ, उस तरफ सतयुग. देखो बीच में है हम. बाप नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं जहां पर बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं और कोई धर्म नहीं होगा. ऐसी वो दुनिया है. सिर्फ तुम ही पहले पहले वहां आते हो. अभी तुम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, और पावन बनने के लिए तो तुमने मुझे पुकारा कि हे बाबा, हे पतित पावन, आओ आकर के हमको पावन बनाकर पावन दुनिया में ले चलो. ऐसे तो नहीं कहते कि हे शांति देवा, हमें शांति धाम में ले चलो. नहीं, कहते हे पतित पावन, हमें पावन दुनिया में ले चलो. परम धाम को कहा जाता है स्वीट होम. अभी हमको पहले जाना है घर. परम धाम जिसको मुक्ति धाम भी कहा जाता है, जिसके लिए सन्यासी आदि शिक्षा देते हैं, वो सुखधाम का ज्ञान नहीं दे सकते, वो निवृत्ति मार्ग वाले. तुम बच्चों को समझाया गया है कि कौन कौन से धर्म कब कब आते हैं. मनुष्य सृष्टि पर, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में
पहले पहले फाउंडेशन तो तुम्हारा है। बीज को कहा जाता है वृक्षपति। बाप कहते हैं मैं वृक्षपति हूं, मैं ऊपर में निवास करता हूं। ये इसका उल्टा कल्प वृक्ष है। परम धाम में मेरा निवास ऊपर में है। जब झाड़ एकदम जड़ीभूत हो जाता है तब मैं आता हूं देवता धर्म स्थापन करने। ये बनेन ट्री का बड़ा मिसाल वंडरफुल है। माना ये बड़ का झाड़, बिगर फाउंडेशन बाकी सारा झाड़ खड़ा है। तो देवी देवता धर्म है नहीं, बाकी सब धर्म खड़े हैं। इस बेहद के झाड़ में भी आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, बाकी सब धर्म खड़े हैं। तुम मूल वतन निवासी थे, यहाँ पार्ट बजाने आए। तुम बच्चे ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले। तुम 84 जन्म लेते हो मैक्सिमम, फिर कोई कोई का मिनिमम 1 जन्म भी होता है। मनुष्य फिर कहते थे 84 लाख जन्म। अब वो भी किसके होंगे ये भी नहीं समझ सकते। तो बाप आकर के तुम बच्चों को समझाते, तुम केवल 84 ही जन्म लेते हो, 84 लाख हो न सकते। पहले पहले मेरे से तुम बिछड़ते हो। सत्युगी देवता ही पहले पहले आते हैं। जब वो आत्माएं यहाँ पार्ट बजाती है तो बाकी सब आत्माएं फिर कहाँ चली जाती है ये भी तुम जानते हो कि बाकी सब आत्माएं फिर शांति धाम में होंगी। तो शांति धाम अलग हुआ, बाकी दुनिया तो ये एक ही है। पार्ट यहाँ बजाते, सिर्फ नई से पुरानी होती है। नई दुनिया में सुख का पार्ट, पुरानी दुनिया में फिर दुख का पार्ट बजाना होता है। तो सुख और दुख का ये खेल बना हुआ है। फिर वो है राम राज्य। दुनिया में भी कोई भी मनुष्य को ये पता ही नहीं है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। न तो वो रचयिता को जानते, न रचना को जानते, न रचना के आदि मध्यांत को जानते। और ज्ञान का सागर तो एक बाप को ही कहा जाता है। रचयिता और रचना के आदि मध्यांत का ज्ञान तो कोई शास्त्र में भी नहीं है। और जो मैं ही तुमको सुनाता हूं, फिर ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है, सत्युग में ये रहता नहीं है। भारत का ये प्राचीन सहज राजयोग गाया हुआ है। गीता में राजयोग भी नाम है। तो बाप तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाई का वर्षा देते हैं। बाकी रचना से तुमको किसी से भी वर्षा मिल नहीं सकता। वर्षा केवल एक रचता बाप से ही मिलता है। हर एक मनुष्य क्रिएटर है, बच्चों को रचते हैं। वो हुए हद के ब्रह्मा। वो 2 बच्चे पैदा हुए, वो हुआ अपना हद का ब्रह्मा। अब यह है बेहद का ब्रह्मा, वो है निराकार आत्माओं के पिता, और वो है लौकिक पिता, और ये है प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता, प्रजापिता कब होना चाहिए? क्या सतयुग में? नहीं, पुरुषोत्तम संगम युग पर होना चाहिए। मनुष्य को पता ही नहीं है सतयुग कब होता। उन्होंने तो सतयुग की और कलयुग की आयु भी लाखों वर्ष कह दी है। बाप समझाते एक युग केवल 1250 वर्ष का होता है। 84 जन्मों का हिसाब भी तो चाहिए। तो सीढ़ी का भी हिसाब चाहिए कि हम कैसे उतरते हैं। पहले पहले फाउंडेशन कौन सा है? तो देवी देवता। उसके बाद फिर आते हैं इस्लामी, फिर बौद्धि। तो बाप ने तुमको सारा झाड़ का राज बताया है। बाप के सिवाय कोई बतला भी नहीं सकता। तुमको कहेंगे चित्र आदि कैसे बनाए, किसने बनाए, किससे सिखाया, किसने तुमको सिखाया? तो बोलो बाबा ने हमें ध्यान में ये सब दिखाया है। फिर हम यहाँ आते हैं, यहाँ करके बनाते हैं। फिर उनको बाप ही इस रथ में आकर के देखते हैं, करेक्ट करते हैं कि ऐसे से बनाओ। वो खुद करेक्ट करते हैं इसको। श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते, परंतु मनुष्य तो समझ नहीं सकते कि उनको श्याम सुंदर क्यों कहा जाता और शिव को सदा शिव क्यों कहा जाता। तो ये वैकुंठ का मालिक था, तो गोरा था। फिर 84 जन्मों के बाद जन्म लेते लेते गावड़े का छोरा बना।
तो इसलिए फिर उनको श्याम कहा गया। तो इसलिए कहते श्याम सुंदर, माना वही पहले श्याम थे, वही पहले सुंदर थे, वही बाद में श्याम बने। तो इसलिए कहते फिर तत्वम, और फिर ये भी कहते हम सो हम। इन लक्ष्मी नारायण की राजाई चलती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म कौन स्थापन करते हैं? तो शिव स्थापन करते हैं, किसको पता नहीं है। भारत को भी भुलाया, हिंदुस्तान के रहवासी हिंदू कह दिया। तो मैं तो भारत में आता हूं, भारत में देवताओं का राज्य था जो प्रायलोप हो गया है, मैं आता हूं फिर से स्थापन करता हूं। पहले पहले है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो ये झाड़ और रुद्धि को पाता रहता है, नए नए पत्ते, नए नए मठ पंथ, ये पिछाड़ी में बहुत निकलते हैं। तो उनकी भी शोभा हो जाती है। उस दिन का साईं बाबा का वेशभूषा देखो, भी शोभा है। कोई और की वेशभूषा ये भी बदलती जाती। फिर अंत में जब सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाता है तब फिर मैं आता हूं। इसलिए तो कहा हुआ है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं स्मृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संगम युगे युगे, हर संगम युग में अधर्म का विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना, साधुओं का उद्धार। क्योंकि आज क्या समझते, क्रोध के बिना तो काम ही नहीं होता। त्या पोरांनी चुरा आणला तर पटकन काम झालं। तो सांगून राहिला होता प्रेमानं 6 महिन्यापासून, तर काम नहीं झालं। क्रोध के बिना तो काम ही नहीं होता। साधुओं की तो दुनिया ही नहीं रही है। लेकिन क्रोध से तुमको रिजल्ट तुरंत मिलेगा और तुरंत खत्म हो जाएगा। लेकिन शांति से तुमको जो रिजल्ट मिलेगा लेट मिलेगा, लेकिन वो सुखदायी होगा। इसमें तुमको जो चाहिए था वो तो मिल गया, लेकिन वो तो विनाशी धन है, वो तो आएगा और खत्म भी हो जाएगा। लेकिन तुमने उसके साथ संबंध गंवाए, अपने भाई को गंवाया, अपनी माँ को गंवाया, सारे रिश्तेदार उसको खराब बोल रहे, सारा गांव उसको अच्छा नहीं बोल रहा, और उसने बहुत कुछ गंवाया। जो मिला ना उसके बदले में, वो भी वो कब चला जाएगा भरोसा नहीं। विनाशी कमा लिया, अविनाशी को खो दिया, ऐसा। इसलिए साधुओं का उद्धार नहीं, अच्छाई पहले भी अच्छाई थी, अच्छाई आज भी अच्छाई है। दुनिया बदली लेकिन दुनिया के नियम नहीं बदले। अच्छाई का मार्ग ही, सच्चाई का मार्ग ही अच्छा है। सांगत होते, अरे आम्ही काय इमानदारीमुळे मागं राहिलो, नाही तर आमचे आज बंगले असते। या इमानदारीमुळे का बरोबर काम पाहिलं ना, तिथं काही फवारा देताना मिक्स तर नाही केलं ना, काही बरोबर दिला ना। अरे आम्ही इमानदार आहोत म्हणून तर मागं राहिलो। आणि तिथं जाऊन पाहत फवारा दिलाच नाही त्याने। झूठ से तुमको थोड़े समय का फायदा तो हो जाएगा। तो माग ईमानदारीमुळे नाही आहे, बेईमानीमुळे मागा आहे तो जे म्हणते ना आम्ही मागाव,
चांगलं तर चांगलंच राहील ना. चांगल्याचं वाईट कसं होईल, वाईटचं चांगलं कसं होईल. नियम तर नाही बदलू शकत ना, की पहिले नियम वेगळे होते आता बदलले. आता ईश्वरी बदलले, त्यावेळेसचे वेगळे होते, आता ईश्वर बदलले नहीं. आत्मा अपने को भी नहीं जानती, बाप को भी नहीं जानती, अपने को भी गाली देते, बाप को देवी देवताओं को गाली देते रहते, तमो प्रधान बेसमझ बन पड़े हैं. तब मैं आता हूं. पतित दुनिया में मुझे आना पड़ता है. तुम मनुष्य को जयदान देने अर्थात मनुष्य से देवता बनाते हैं, तुमको सब दुखों से दूर कर देते हैं, सो भी आधा कल्प के लिए. और फिर गायन है वंदे मातरम, तो माताओं को आगे करते हैं. कौन सी माताएं जिनकी वंदना करते, तुम माताएं. सारी सृष्टि को बहिष्ठ बनाती हो. भल पुरुष भी है, लेकिन मेजॉरिटी ये माताओं की है. इसलिए बाप माताओं की महिमा जास्ती करते. बाप आकर तुमको कितना महिमा लायक बनाते. बाबा किसकी महिमा करते हमेशा, किसकी, बच्चों की. मुरली ऐकून राहिली की नाही. आता बाबांना काय सांगितलं, बाबा हमेशा किसकी महिमा करते, माताओं की. वंदे मातरम. बाबा भाइयों की महिमा करते क्या, उल्टा उसका क्यों. अरे देखो यहाँ आके दोपहर में सुबह शाम कौन रहता है यहाँ सारा दिन. ये माता है सारा दिन. ये माता, ये माता, ये माताएं रहती है सब. पुरुषों का भी काम करती, जो उनका काम है वो भी करती. बाबा किसकी महिमा करेंगे. तुम्हारे घरदार आहे तेले घरदार नाही काय. तुम्हाला काम धंदे आहेत, येले काम धंदे नाही काय. काय कंकाळी भाऊही राहतात एक दिवस. कंकाळी भाऊ असतात. माताओं वंदे मातरम, माताओं को वंदन है. क्योंकि माताओं के पास भावना बहुत होती है. माताएं दिल से बहुत सोचते हैं और पुरुष दिमाग से सोचते हैं. माता का कोई का पति अगर चला जाए, वो दूसरी शादी करने का सोचती क्या. अब पुरुष तो 13वें दिन ही, बाकी के लोग पूछते बोलते ना उसको दिमाग होता है. हाँ, वो भी 13वें दिन तो मस्त हंस रहा है कि दूसरी मिलेंगी. ऐसा वो दिमाग से सोचता है. और माता है दिल से सोचती. बाबा को क्या चाहिए, आपका दिल, दिलाराम. लेकिन पुरुष भी ऐसे हैं सब. अरे पूरे गांव में कोई भी इनको कोई एक आधी बात सुना के दिखा दे. हाँ? एक एक अपने आप को देख लो. कोई है पूरे गांव में जो एक शब्द भी मुझे बोल के दिखा दे. लेकिन यहां सुनने के लिए आते क्यों. नहीं क्या गांव में कोई उनको थोड़ा भी कुछ बोल के दिखा दे, फिर देखो क्या है. तो और एक एक ऐसे हैं थे
मेरे सगट, मेरे मुर्गी की एक ही टांग, मैं जो बोलूंगा वही पूर्व दिशा है, बस। लेकिन यहां आकर के लोग गांव में के हैरान है, हे कसे काय तिथे येऊन बसतात, हे कोणाचंच मिक्स होत नाही, हे तिथं कसे काय, क्यों? क्योंकि उनको ये समझ में आ गया कि ये भगवान बता रहा है। वो सिर्फ भगवान का सुन सकते, किसी मनुष्य का नहीं सुन सकते हो, लेकिन भगवान कह रहा है तो वो सुनने के लिए राजी हो गए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो। रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट, और रोज हमें एक अव्यक्त वाणी, कब नहीं, रोज एक क्लास YouTube पर वो सुनना है। एक दिन की दिनचर्या हुई, और फिर कभी क्रोध नहीं, सदा प्रसन्न चित्त रहना। बस कल तक है, अब ये भी खत्म। हमें शिवरात्रि धूमधाम से मनाना है, वो भी मन गई। हमें बाबा का कमरा बनाना है, वो भी संकल्प पूरा। संकल्पों में बहुत ताकत है। देखो, शिवानी बहन ने कहा कि कोई कहता है अरे ऐसे न हो जाए, ऐसे न हो जाए, ऐसे न हो जाए, और वैसे ही हुआ। देखो, मैंने कहा था ना ऐसे नहीं, ऐसे होगा। तो वो कहे वो तुमने कहा था इसलिए नहीं हुआ, तुमने बार बार वो संकल्प किया, वो संकल्प तुम्हारा पूरा हुआ। तुम वो संकल्प ही नहीं करो, तुम यही संकल्प करो, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। अरे हम अभी, मुझे किसने कहा प्रोग्राम है क्या, देखना, थोड़ा तबीयत की तरफ ध्यान देना। तो उसने कहे बरोबर मुझे थोड़ा सा निगेटिव एनर्जी छोड़ दी ना उसने। तो कल से थोड़ा सा तबीयत में रस रसपना ऑटोमेटिक आ गया। अब वो क्या कहेंगा, देखो मैंने कहा था ना तबीयत की तरफ ध्यान रखना। अरे तुमने ही डाला वो नहीं बोलता था तो नहीं, मैं ध्यान रखने के लिए कह रहा था, मैं तो अच्छा सोच रहा था। नहीं, वो प्रकृति को नहीं समझता कि ये क्या संकल्प कर रहे। मैं लेट नहीं होना चाहिए, मैं लेट नहीं होना चाहिए, मैं लेट नहीं, लेट लेट लेट, वो प्रकृति वो एक्सेप्ट कर रही, लेट ही होगा, वो लेट होना ही है। इसलिए संकल्प कैसा करना है, पावरफुल, पॉजिटिव, सब अच्छा होगा। तो क्या हमारे दीदी का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से ऐसा मनाना है कि यादगार पल हो जाए, और ऐसा भी करेंगे। प्रकृति, ये प्रकृति
प्रकृति से बातचीत कर सकते ना, हे प्रकृति अच्छा कार्यक्रम होने जा रहा है तो दासी बन करके हमारा साथ देना। मस्त ठंडावा रखना, बड़ी बड़ी महान पुण्य आत्माएं आ रही है, तो हमारी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा हमें सहकार्य देना। येले म्हणतात पॉझिटिव्ह, अरे दिवसभर येतच नाही ना पाणी, आतापासून तर उद्यापर्यंत काही संध्याकाळपर्यंत येत नाही आता। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली से क्या धारण करना है? धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपार सुखों की दुनिया में चलने के लिए संगम युग पर खड़ा होना है। साक्षी हो सब कुछ देखते हुए बुद्धि योग नई दुनिया में लगाना है। बुद्धि में ये रहे कि अभी हम वापस घर लौट रहे हैं। 2 नंबर है, सभी को जीवदान देना है, मनुष्य से देवता बनाने की सेवा करनी है, बेहद के बाप से पढ़कर दूसरों को भी पढ़ाना है, दैवी गुण धारण करने हैं और कराने हैं। वरदान, सदा श्रेष्ठ समय प्रमाण श्रेष्ठ कर्म करते वाह वाह के गीत गाने वाले भाग्यवान आत्मा भव। इस श्रेष्ठ समय पर सदा श्रेष्ठ कर्म करते वाह वाह के ही गीत मन में गाते रहो कि वाह मेरा श्रेष्ठ कर्म, या वाह श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाला बाबा। तो सदा वाह वाह के गीत गाओ। कभी गलती से भी दुख का नजारा देखते हुए भी हाय ये शब्द नहीं निकलना चाहिए, बस वाह ड्रामा वाह और वाह बाबा वाह, जो स्वप्न भी नहीं था वो भाग्य घर बैठे मिल गया, बस इसी भाग्य के नशे में रहो। स्लोगन, मन बुद्धि को शक्तिशाली बना दो तो कोई भी हलचल में अचल अडोल रहेंगे। मन और बुद्धि को क्या बना दो? क्या? शक्तिशाली बना दो तो कोई भी हलचल में अचल अडोल रहेंगे। मन को क्या बना दो? शक्तिशाली, मन और बुद्धि को। और वो कैसे बनेंगे? मन मना भव, बुद्धि योग मुझसे लगाओ। अच्छा, ओम शांति। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में
सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ। प्रभु शरण कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। जब आँख खुली तो कुछ घड़ी आकर प्रभु के नाम। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ी आकर प्रभु के नाम। प्रभु की रण को हृदय में भर ले, कर लो आनंद लला। प्रभु की रण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य लला। महामिलन की मंगल बेला, महामिलन की मंगल बेला। प्रभु मिलन जग मना रहा, वो करुणा कर दया का सागर। स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ। प्रभु शरण आओ। ओम शांति।